नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। गोपाल खेमका हत्याकांड में अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और बेऊर जेल में पुलिस ने रेड मारकर लगभग 100 से भी ज्यादा अपराधियों से पूछताछ की है। और किस तरीके से पुलिस एक्शन मोड में आई है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बेऊर जेल में पुलिस ने आज रेड मारी है और यह जो छापेमारी की गई है इसमें 100 से भी ज़्यादा कैदियों से पूछताछ की गई है। इसमें एडीजी कुंदन कृष्णन भी थे, कार्तिकेय शर्मा थे, तमाम वरिष्ठ जो पटना के एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा वे थे, एडीजे कुंदन कृष्णन खुद थे, कई थानों की पुलिस थी और बेऊर जेल का चप्पा चप्पा खंगाल दिया गया है। हर वार्ड में जाकर तलाशी ली गई है, एक कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ मोबाइल फ़ोन है, कहाँ बेऊर जेल के किसी कोने को नहीं छोड़ा है पुलिस ने। पूरे बेऊर जेल की सघन तलाशी ली गई है, चाहे वो अपराधी कितना भी दुर्दांत हो, कितना भी बड़ा बाहुबली हो, चाहे वो कितना भी बड़ा माननीय हो, किसी को नहीं छोड़ा गया है। हर चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई है, सब कुछ उलट पुलट कर दिया गया है और पुलिस का मानना है कि इसके बाद यह मैसेज तो पूरी तरह से चला गया है कि बेऊर जेल में रहें या भागलपुर जेल में रहें या बिहार के किसी जेल में रहें, अगर वहाँ से किसी कारोबारी को रंगदारी के लिए कॉल किया जाएगा या हत्या की साजिश बुनी जाएगी, रची जाएगी, तो उसे पुलिस छोड़ेगी नहीं, चाहे वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों न हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह सारा कुछ अब क्यों हो रहा है? यह सारा कुछ तो पहले होना चाहिए था। अब जब गोपाल खेमका की हत्या हुई है, अब जब लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, आम लोगों ने, तमाम विपक्ष ने, तो पुलिस एक्शन में आई है, तो पुलिस बेऊर जेल का चप्पा चप्पा छान मार रही है। तब तमाम पुलिस, कई एक दो थाने की नहीं, दर्जनों थाने के पुलिस एक साथ बेऊर जेल में जाती है और चप्पा चप्पा छान मारती है। यह काम पहले भी तो हो सकता था, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि किसी चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो आम आदमी हो, सबकी जान की कीमत बराबर है। तो पुलिस के एक्शन में आने के लिए इतनी बड़ी घटना की ज़रूरत पड़ी, तब पुलिस एक्शन में आई। यह काम पहले भी तो हो सकता था ना। तो खैर जो भी है, अब अगर पुलिस कम से कम अब यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की जिस तरह से गोपाल खेमका को अपनी जान देनी पड़ी, गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका को 7 साल पहले 2018 में अपनी जान देनी पड़ी और दोनों को एक ही तरह से गोली मारी गई। गुंजन खेमका जब हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के अपने फैक्ट्री के गेट के बाहर खड़े थे, तब उनको गोली मारी गई थी 2018 में। और कल देर रात पटना गांधी मैदान थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर होटल पनाश के पास, जहां पर पटना के डीएम का आवास है, जहां पर पटना पुलिस लाइन है, वहां पर उतने पॉश एरिया में गोली मार दी जाती है गेट पर इंडस्ट्रियलिस्ट गोपाल खेमका को। और उनके परिजनों का, गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका का आरोप है सीधे सीधे कि सूचना के बाद भी पुलिस 2 घंटे बाद पहुंचती है। पुलिस को जवाब तो देना होगा जी। अब पुलिस कह रही है कि हमने एक को हिरासत में लिया है, संदिग्ध है, सस्पेक्ट है, उससे पूछताछ कर रहे हैं और हम पुलिस यह दावा कर रही है कि इस घटना से जुड़े एक एक व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन कई रिटायर्ड आईपीएस ने यह सवाल पूछा है, जिसमें बिहार के डीजीपी अभयानंद, बिहार के डीजीपी रहे अभयानंद भी शामिल हैं। अभयानंद ने कहा है कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार बेहद सक्षम बताया है उन्होंने बिहार के डीजीपी विनय कुमार को, और निष्पक्ष हैं, काबिल हैं, लेकिन उनको किस तरह से राजनीतिक और प्रशासनिक प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस पर सवाल उठाया उन्होंने कहा है कि पुलिस गोली के जरिए, वाहनों के जरिए नहीं रोक सकती है अपराध, पुलिस विल पावर के जरिए मैसेज देकर रोक सकती है। और जब तक
उन्होंने इस पर भी नाराज़गी जताई थी कि कैसे स्पीडी ट्रायल को रोक दिया गया। अभी देखिए, आज अगर 16 थानों की पुलिस एक साथ बेऊर जेल जा सकती है, और बेऊर जेल में जिस तरह से हड़कंप मचा दिया पुलिस ने, चप्पा चप्पा छान मारा, कोई कितना भी बड़ा दुर्दांत अपराधी हो, कितना भी बड़ा बाहुबली हो, कितना भी बड़ा माननीय हो, जनप्रतिनिधि हो, अगर वो बेऊर जेल में बंद है तो उसके वार्ड की तलाशी ली गई, उसके एक एक सामान की तलाशी ली गई। और यह मैसेज नहीं जाएगा कि हाँ अब यह सब नहीं चलेगा? तो यह काम करने के लिए आज क्यों हुआ? ये पहले भी हो सकता था, और अगर इस तरह की सख्ती पहले होती तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अभी देखिए, तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम हो, चाहे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हो, या तमाम दूसरे नेता हों, सब आज गोपाल खेमका के घर गए हैं और परिवार को सांत्वना दी है और ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनके परिवार को शक्ति मिले इस दुख को सहने की। लेकिन गोपाल खेमका के भाई शंकर खेमका ने तो कितनी बड़ी बात की है, कितना बड़ा सवाल उठा दिया है। उन्होंने तो कहा है कि उन्होंने तो पूछा है कि यह पुलिस अपराधियों को तब पकड़ेगी ना जब इस पुलिस को बालू माफियाओं से पैसे वसूलने से फुर्सत मिले। यह पुलिस तो अपराध तब रोकेगी ना जब यह शरीफ जो लोग हैं, जो बाइक लेकर जा रहे हैं, उनकी डिक्की चेक करने के नाम पर और उनका पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट फेल है के नाम पर 500 रुपये वसूलने से फुर्सत मिले। तब तो यह पुलिस, इस पुलिस के मुखबिर जो हैं वो तब तो पुलिस को इसकी सूचना देंगे कि बिहार के किस कोने में कहाँ अपराधी हत्या और रंगदारी की साजिश रच रहे हैं। जब मुखबिर पुलिस के लिए यह काम करना बंद कर दें कि पुलिस को किस बालू माफिया से कहाँ पैसा मिलेगा और कौन सा अपराधी कहाँ उनको पैसा दे सकता है, तो उन्होंने शंकर खेमका ने सीधे सीधे पुलिस पर सवालिया निशान लगाया। और उनको पूरा हक है भाई, वो पीड़ित परिवार हैं, उन्होंने अपना भाई खोया है और उस परिवार का आरोप है कि घटना की सूचना देने के 2 घंटे बाद तक पुलिस नहीं आती है। कहाँ थी पुलिस? 200 मीटर की दूरी पर, अगर गांधी मैदान पुलिस को 200 मीटर की दूरी पर आने में अगर 2 घंटे लगते हैं तो हम क्या, ये पटना की राजधानी में ये हालत है तो हम सुदूर गया जहानाबाद में हम और बक्सर और सासाराम और मुंगेर में हम क्या कल्पना करें जब पटना की यह हालत है। तो आज पुलिस छापेमारी कर रही है, आज पुलिस ने पूरा बेऊर जेल छान मारा है और मैसेज देने की कोशिश की है अपराधियों को। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बना दिया है और यह टीम जांच करेगी इस पूरे मामले की। और यह भी संकेत दिया है तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने कि जो भी लापरवाह, अगर घटना की सूचना के बाद पुलिस 2 घंटे लेट पहुंची है तो चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, जिस भी अधिकारी ने लापरवाही की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी सवाल ये उठता है सृष्टि कि देखिए, शंकर खेमका जो गोपाल खेमका के भाई हैं, उन्होंने 2 आरोप लगाया। पहला आरोप कि घटना की सूचना देने के 2 घंटे बाद पुलिस आती है। दूसरा आरोप कि उन्होंने जब पोस्टमार्टम उसी रात कराने की कोशिश की तो पुलिस ने कहा कि DM फ़ोन नहीं उठा रहा है। उसके बाद उन्होंने खुद DM को फ़ोन लगाया, DM ने एक बार में फ़ोन उठा लिया। उसके बाद DM ने कहा कि हाँ पोस्टमार्टम आज ही रात हो जाएगा। DM ने फ़ोन करके PMCH में निर्देश दिया, इसके बावजूद पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अब ये कौन हैं लोग अस्पताल में बैठे हुए जो DM की नहीं सुनते हैं? DM किसी जिले का कस्टोडियन होता है। DM की अगर नहीं सुन रहे हैं अधिकारी तो किसकी सुनेंगे? क्या हो रहा है? कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? कहाँ से हौसला मिल रहा है? इसीलिए तो अभयानंद ये सवाल उठा रहे हैं कि DGP विनय कुमार एक सक्षम और काबिल अधिकारी हैं, उनकी काबिलियत और निष्पक्षता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ADG कुंदन कृष्णन एक सक्षम और निष्पक्ष अधिकारी हैं, लेकिन अभयानंद पूछ रहे हैं कि कितना प्रेशर है, कहाँ से प्रेशर है, कहाँ राजनीतिक प्रेशर है, कहाँ से प्रशासनिक प्रेशर है, ये मैं नहीं जानता। अभयानंद यह भी कह रहे हैं कि मैं जब DGP था
तो चाहे कोई किसी को किसी का राजनीतिक संरक्षण हो, अगर कोई एसपी काम नहीं करता था तो मैं किसी की नहीं सुनता था। उस एसपी को मैं जिले में रहने नहीं देता था। कप्तान कहता था कि तुम बाहर बैठो, तुम्हें जिले में जिम्मेवारी नहीं देनी। मैं किसी की बात नहीं मानता था। तो वे सवाल उठा रहे हैं कि अब न कोई अपने अटारी पर, न अपने छत पर, न अपने चौखट पर कहीं सुरक्षित नहीं है, न महल में, न झोपड़ी में। इन सब, ये गोपाल खेमका की हत्या नहीं हुई है। यह अपराधियों ने बताया है कि 7 साल पहले उसी पैटर्न से बेटे गुंजन खेमका की हत्या होती है और 7 साल बाद बिल्कुल उसी तरह से रेकी करके पिता गोपाल खेमका की हत्या होती है। आप सोचिए कि एक परिवार अपना बेटा खोता है, एक बेटा, और फिर दूसरा बेटा खोता है 7 साल बाद। उस परिवार पर क्या बीतेगी? कितनी भी सख्ती हो जाए, क्या उस परिवार के 2 सदस्य वापस दिए जा सकते हैं? एसआईटी गठित हो जाए, अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन उस परिवार ने अपने 2 बच्चे तो खो दिए। वो अपूर्णीय क्षति है। और अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो पता नहीं ये अपराधी बिहार का नाम कितना बदनाम करेंगे। एक तरफ बिहार की सरकार, नीतीश कुमार इंडस्ट्री लाने की बात कर रहे हैं, उद्योग धंधे लाने की बात कर रहे हैं, ताकि बिहार के बच्चों को 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर अपमानजनक तरीके से जीना न पड़े। और दूसरी तरफ अगर इस तरह से कारोबारियों को निशाना बनाया जाएगा तो कौन कारोबारी कारोबार करेगा? अभी गोपाल खेमका की हत्या हुई है। कुछ दिनों पहले हमने सुना कि कैसे एक यादव जाति के ही कारोबारी जो बिहार के ही हैं, उन्होंने विधायक रितलाल यादव पर दानापुर में आरोप लगाया कि वे उनसे स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर रंगदारी मांग रहे थे कि उन्होंने लिखवाया कि तुम मुझे इतने रुपए दोगे, और वो पैसे उस कारोबारी ने नहीं लिए थे, वो रंगदारी के पैसे थे। तो अगर इस तरह से रंगदारी मांगी जाएगी, आज रितलाल यादव जेल में है, रितलाल यादव आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उन पर सख्ती कर रही है, लेकिन वह कारोबारी भी रो रहा था। वो भी रो रो कर बता रहा था कि मैंने उनको कहा कि मैं यादव जाति से ही आता हूँ और मैं आपका समर्थक हूँ, मैं आपको वोट भी देता हूँ, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। और रितलाल यादव ने कहा कि यादव जाति से आते हो और मुझे वोट देते हो तो क्या तुम्हारे ही वोट से जीतते हैं क्या? रंगदारी तो देनी पड़ेगी। तो अगर बिहार में इस तरह से रंगदारी मांगी जाएगी, बिहार में इस तरह से हत्याएं होंगी, तो कौन कारोबारी यहाँ इन्वेस्ट करेगा? कौन इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ फैक्ट्री लगाएगा? और बिहार का विकास कैसे होगा? इन सवालों का जवाब सिर्फ पुलिस नहीं दे सकती है। पुलिस इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती है। इस सवाल का जवाब आपको देना होगा, इस सवाल का जवाब हमें देना होगा, और समाज को सोचना होगा कि अगर हम अपने सपनों का बिहार बनाना चाहते हैं तो उसमें अपराध के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा जी को कि क्या कुछ उन्होंने बताया कि कैसे पुलिस अब जाकर एक्शन मोड में आई है और ब्यूर जेल में इतना रेड मार रही है और 100 से भी ज़्यादा अपराधियों से पूछताछ कर रही है। पर अगर यही काम पुलिस आज से पहले करती या फिर अभी पुलिस एक्शन मोड में रहती तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते। अब इस पूरे मामले पर और पुलिस पर, प्रशासन पर और सिस्टम पर आवाज़ उठाने का समय आ गया है और आपको भी इस पर सवाल उठाना चाहिए कि आखिर बिहार में ऐसी हालत क्यों है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।